हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने पढ़ा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी। ठीक, उससे पहले हमने लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या थे। ठीक है, फिर उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द मास हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस कर ली कि भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया था कि भाई किसी भी एटम्स को, ठीक है, फर्दर डिवाइड्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी मैटर्स को तोड़ने के बाद एक ऐसा मैटर्स को अगर तोड़ते हुए जाओगे कि तो लास्ट में क्या ऐसा एक पार्टिकल्स बचेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसी को हमने एटम्स बोला। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यही एटम की क्या दी थी, डेफिनेशंस दी थी। ठीक है, फिर उसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। ठीक है, लिमिटेशंस आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया पाया था, आइसोपार्स के बारे में नहीं बताया, आइसोटोप्स और आइसोपार्स में भी बताया था कि आइसोटोप्स और आइसोपार्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने क्या ओपिनियन दिए थे वो हमने देखे थे। ठीक है, तो एक्चुअल में अब चैप्टर है जो अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, जहां से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशंस होती है वो एटम्स की जो डेफिनेशंस होती है, व्हाट इज द एटम्स, एटम्स किसे बोलते हैं, वो आज से आपका स्टार्ट होगा कि भाई एटम्स क्या होते हैं, मतलब डेफिनेशंस ऑफ द एटम्स। जो हमारे चैप्टर्स का नाम क्या है, एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो एटम्स की डेफिनेशंस क्या होती है वो हमें पहले अब पढ़ना है कि एटम्स की डेफिनेशन क्या है। तो अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर किया था, मतलब कि डाल्टन ने ही एटम्स के बारे में डिस्कवर किया था। एटम्स के बारे में हमें डाल्टन ने ही बताया था कि ठीक है, तो एटम्स है वही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जो अपने पोस्टुलेट में बताया था वही एटम्स की डेफिनेशन होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, विच कैन टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो वही आपके एटम्स की डेफिनेशन है जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, जिसको फर्दर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, उसी को हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो एटम की वो डेफिनेशन लिखी थी, एटम is the smallest particle in the matter, smallest particle of matter, smallest particles of matter which take part in किसमें, केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जो कि आप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इट मे और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स में आपके बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पे एटम्स है वो एक डायटोमिक्स में भी, मतलब कि दो एटम्स में भी पार्टिसिपेट करता है, ट्राइएटोमिक में पास होगा, सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ये एटम की आपकी डेफिनेशन होगी। तो एटम्स में बताऊं आपको, मान लो एक चौक है, तो इसके पहले बताया कि इसके इसी पॉइंट के ऊपर आपको करोड़ों एटम्स मिल जाएंगे, इसी करोड़ों एटम्स हैं वो मिल जाएंगे। तो मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर एक करोड़ों एटम्स हैं, तो उसको एटम्स को डिस्कवरी उन्होंने कैसे की होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर करोड़ों एटम्स हैं, हम तो मतलब उसको देख भी नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक सिंपल आपको समझाने के तौर से बताऊं कि एक एटम्स है, उसकी जो रेडियस होता है, उसका जो एटॉमिक जो रेडियस होता है वो 0.37 इंटू 10⁻⁻14 होते हैं। ठीक है, और 14 मीटर होते हैं। ठीक है, और इसका जो मास होता है, एटॉमिक का जो एटम्स का जो मास होता है वो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम होते हैं। मतलब इतना कम किलोग्राम मास, इतना इसका रेडियस है, तो आपके एटम्स को डिफाइन कैसे, माइनस में जा रहा है, मतलब 0.0000 इस तरह से है। तो इतनी छोटी रेडियस होती है, इतनी एटॉमिक रेडियस। तो उन्होंने देखो एक एसटीएम आता है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा एटम्स को देखा गया उसकी रेडियस। तो उसको रेडियस को सबसे पहले तो एटम्स को एक अलग इतने बड़े पॉइंट से, तो एक करोड़ एटम्स से एक एटम्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और उसमें से एटम्स में भी उसकी रेडियस को मेजर करना, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो उसने रेडियस कैसे मेजर की, मास कैसे मेजर किया,
स्कैनिंग एक उन्होंने एटम जो साइंटिस्टों ने भी अपने एक मेजरमेंट तैयार किया था, एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा उन्होंने रेडियस को मास को इन्होंने क्या किया, मेजर किया था। ठीक है भाई, तो ये एटम्स था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, मैंने आपको एक पिक सेंड की थी जिसमें आपके 1 से लेके, ठीक है 1 से लेके एटॉमिक नंबर एटलीस्ट आपको 1 से लेके 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, इसके आपको एटॉमिक मास, ठीक है सिंबल, ठीक है वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, वो लर्न करने हैं, राइट करने और लर्न करने हैं। एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक इसके हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आपका एटॉमिक मास के सिंबल, ठीक है, और वो आपको लर्न करने हैं, वो राइट करने हैं। ठीक है, ये कम से कम ये, तभी अभी आप आके हम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास वो टॉपिक पे जाएंगे जो इसके मेन टॉपिक है, मॉलिक्यूलर मास। एटम्स को मिलाने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के बाद जाएंगे, एटॉमिक मास को जाएंगे, ग्राम एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कम से कम 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद करो, अच्छे से लिखो और लर्न करो, राइट करो, तभी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज सिर्फ हमने छोटा सा एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, उसकी डेफिनेशंस को जाना है। कल हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।